जी हाँ दोस्तों, टारगेट की में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे रसायन शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। किसी भी बोर्ड में पूछे जाते हैं, यानी कि यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, यानी कि किसी भी बोर्ड में, बिहार बोर्ड, सभी बोर्ड में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री का क्वेश्चन, इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन बात करेंगे जो रेगुलर यानी कि हर साल यह क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। तो आप लोग आज की इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग यह वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और कमेंट कीजिएगा से आप लोग यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो चलते हैं, उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों को पास यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और बता दीजिए गांव मोहल्ला टोला में से यूट्यूब पे टारगेट किंग पे 10th का क्लास चालू हो गया है, जो ऑफलाइन यानी ऑफलाइन जगता पढ़ाया जा रहा है। ऑफलाइन जैसा पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलते हैं, आज रसायन शास्त्र की सबसे प्रथम चैप्टर यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का सबसे प्रथम को एक क्वेश्चन वो अक्सर पूछा जाता है। उस क्वेश्चन का नाम है दहन। दहन क्वेश्चन का नाम है, वह दहन बहुत एग्जाम में इंपोर्टेंट व्यू से है। दहन किसे कहते हैं? दहन, ये दहन पूछता है। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो आप लोग को बता दें कि दहन किसे कहते हैं। किसी भी पदार्थ को यहाँ ध्यान दीजिए, किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन में जलाने पर उसमें उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, उसे दहन कहते हैं। समझ गए होंगे? नहीं समझे तो फिर से समझिए। दहन किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ को वायु में या ऑक्सीजन में जलाने पर उष्मा और प्रकाश उत्पत्ति होता है, उसे क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो इसको लिखिए कि कैसे लिखेंगे इसको। किसी भी पदार्थ को जलाने पर, ऑक्सीजन में जलाने पर ऑक्सीजन या वायु में जलाने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है या होती है, उसे दहन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्तों। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे CO2 को जब हम इसको अभिकरण कराते हैं यानी कि संयोजन कराते हैं, तो क्या बनता है? CO2 बनता है और उष्मा उत्पन्न होता है और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो आप लोग इसको उदाहरण में ले लीजिए और कॉपी पे इसको आराम से उतार लीजिए, धीरे धीरे इसको उतार लीजिए। जब हम कार्बन और ऑक्सीजन को वायु में जलाते हैं तो क्या बनता है? CO2 बनता है और उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, एग्जाम्पल से समझ गए होंगे क्या कह रहा है। दहन किसे कहते हैं पूछेगा, दहन किसे कहते हैं या कहेगा दहन की एग्जाम्पल दीजिए, तो क्या हो जाएगा? कार्बन और ऑक्सीजन को जब हम वायु या ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। और अगला पूछता है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, अगला है ऑक्सीकरण एवं अवकरण। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रिया पूछते हैं। ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया ये बहुत सारे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको तो भी इंपॉर्टेंट कर दीजिए।
ए से ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ लेता है और ई से भी पूछता है। तो ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया क्या होता है? ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ होती है और इसे रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। किसे क्या होता है इसमें? ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया ऐसा अभिक्रिया है जो दोनों ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होता है और ये रिडक्शन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसमें आप लोग इसको लिख लीजिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया एक विशेष प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है जो साथ साथ होता है, तो आप लोग ये समझ गए हो। और ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को सबसे पहले हम समझते हैं, ऑक्सीकरण और अवकरण को समझेंगे। तो ऑक्सीकरण अवकरण को समझते हैं उससे पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, आप लोग यहां से यहां तक आप लोग नोट कीजिए, वीडियो को रोक के। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। आप लोग उतार लिए होंगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए। और इसको बोर्ड में ये सब क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग इसको रट जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आज। और सबसे पहले हम जानते हैं ऑक्सीकरण होता क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। ऑक्सीकरण होता क्या है? ऑक्सीकरण होता क्या है? ऑक्सीकरण को सबसे पहले हम जानते हैं, ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जो ऑक्सीजन से सहयोग कर एक तत्व या यौगिक का निर्माण करता है और हाइड्रोजन यौगिक का निष्कासित करता है। उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या आप लोग समझ गए होंगे? नहीं समझे तो एक उदाहरण से आप लोग को समझाते हैं। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन को जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो इसमें ऑक्सीजन का कुछ नहीं होता है, अवकरण का कार्बन का इसमें क्या होता है? कार्बन का क्या होता है? इसमें ऑक्सीकरण होता है, कार्बन का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का निष्कासित करता है। उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे इससे बनता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको हम मिटाते हैं और इसको हम पहले लिखते हैं। से ऑक्सीकरण होता क्या है? ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीकरण करके तत्व या यौगिक से
ऑक्सीजन का सहयोग करके ऑक्सीजन के सहयोग ऑक्सीजन के सहयोग करके हाइड्रोजन यौगिक का किसी सहयोग करके किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन करता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। आप लोग एक बार पढ़ के सुना देते हैं। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन के सहयोग करके किसी यौगिक से हाइड्रोजन निष्कासित करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, कार्बन को जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं ऑक्सीजन के सहयोग करके तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। चलते हैं, ये हो गया। आप लोग इसको उतारिए दोस्तों, इसको आप लोग उतार लिए होंगे। आप हम इसको मिटाते हैं। अवकरण क्या पढ़ेंगे? अवकरण को हम समझते हैं। ऑक्सीकरण में पूछ लेता है, अवकरण अभिक्रिया में पूछता है ऑक्सीकरण और अवकरण। तो ऑक्सीकरण एवं अवकरण हम पढ़ लिए और ऑक्सीकरण पढ़ लिए, तो अब बच गया है अवकरण। तो अवकरण हम पढ़ेंगे। दूसरा है अवकरण। अवकरण होता क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे अवकरण होता क्या है। यानी कि ऑक्सीकरण की जैसे उल्टा होता है अवकरण में। ऑक्सीकरण का उल्टा होती उसमें होता था जब या यौगिक के सहयोग कराते थे ऑक्सीजन के साथ, तो हाइड्रोजन का निष्कासित होता था ऑक्सीकरण में। और इसमें अवकरण में होता है क्या? जब हम तत्व या यौगिक को सहयोग कराते हैं तो हाइड्रोजन का सहयोग होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसे अवकरण कहते हैं। इसमें लिखिए, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व या यौगिक का सहयोग हाइड्रोजन के साथ कराने से जिस यौगिक का निर्माण होता है उसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। जैसे इसमें हाइड्रोजन को जब ऑक्सीकरण और जब अवकरण यानी कि दोनों का सहयोग कराते हैं तो क्या बनता है? जल बनता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को पास
शेयर करिए।